ने 15 दिन की उसकी कस्टडी मांगी थी, 7 दिन की कस्टडी दी गई है। जो खुलासे हो रहे हैं वो बड़े डेंजरस है। जरा एक बार चला दें अगर हम विक्रांत, क्योंकि जो इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं वो बड़े डेंजरस है, क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं इनकी प्लानिंग क्या थी। अब तो सागर की एक डायरी मिल गई और उस डायरी में ये खुलासा हो रहा है कि कैसे ये लोग सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रखने वाले थे अपने इस हंगामे को, वो ये भी चाह रहे थे कि वहां पर संसद के अंदर जाकर वो आग लगा ले खुद को। एजेंसियों की जांच में ये अहम खुलासे हुए हैं, इसे जल्दी जल्दी चला दीजिए जरा। लखनऊ में सागर के घर से ये डायरी मिली है और डायरी में लिखा कि घर से विदा लेने का समय पास आ गया है, कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है, ये लिखा हुआ है डायरी में। पूछताछ में भी सागर ने सनसनीखेज खुलासे किए। उसने कहा खुद को जलाने का प्लान बना रहा था, खुद को संसद के बाहर खुद को आग लगाने की साजिश थी, लेकिन आग से बचने के लिए जेल खरीदने वाले थे, वो खरीद नहीं पाए, इसलिए इस प्लान को ड्रॉप कर दिया, प्लान नहीं चल पाया। लेकिन ललित के जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हैं वो भी बहुत भड़काने वाले हैं। पोस्ट में लिखा है भारत को कुछ नहीं बस एक बम चाहिए, अत्याचार अन्याय अराजकता के खिलाफ आवाज। अब ये जो बातें लिखी गई हैं, ये जो पोस्ट हुए हैं, अब तो इनकी जांच होगी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ भाटी जी आपसे। आपके नेता एक तरफ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जब से ये तथ्य सामने आए कि ये बेरोजगार है, ये बातें सामने आई। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का डर दिखाना चाहती है, सरकार डराना चाहती है। तो दोनों में से कौन सा कारण देख रहे हैं वो? ये सरकार करा रही है डर दिखाने के लिए, या ये बेरोजगार कर रहे हैं हंगामा? ये मैं यही तो स्पष्ट कर रहा था। अब जहां मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करता हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो जो अगर ये आतंकवादी नहीं हैं, कोई गंभीर इनसे वो चीजें नहीं मिली हैं, अपराध वो नहीं मिले, हथियार नहीं मिले, तो जैसा आपने कहा था घर का बच्चा भी बिगड़ता है तो उसे भी सुधारा जाता है, नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन घर में एक चोर पकड़ा जाए और एक बेटा बाप के पॉकेट से चोरी करते पकड़ा जाए तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार तो हम नहीं करते हैं। कौन से वाले? चोर के साथ हमारा व्यवहार अलग होता है, बेटे के साथ अलग होता है। ये कौन से वाले हैं? ये घर के बेटे हैं तो जो चोरी कर रहे थे। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। ये घर के बेटे हैं जो चोरी कर रहे थे। पहले मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा था भाटी जी कौन से वाले हैं, पहले ये बताइए। घर के बेटा चोरी कर रहे थे सर, यही तो सुरक्षा कवच है जो भाटी जी आप दे रहे हैं। आपसे उम्मीद नहीं कर रही हूं मैं ये कि आप इन्हें सुरक्षा कवच देंगे। ये घर के बेटे चोरी कर रहे थे, वो वाले नहीं है। और आप भले ही उन्हें सुधारने की बात कर दें, लेकिन आप समझ जाएंगे अगर समझने का प्रयास करेंगे। 40 साल की उम्र में आप समझ जाएंगे अगर समझने का प्रयास करेंगे। रहे हैं तो आपको हम घर का बेटा समझकर जाने दें। अब आप बोलिए। आपने सवाल तो पूछ रहे, लेकिन मुझे जवाब देने का भी तो मौका दो। बिल्कुल सर। सिद्धार्थ यादव जी शुरू में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एफआईआर में कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इनके ऊपर यूएपीए धारा लगाई गई है, इसलिए ये गंभीर हो जाता है मसला। हाँ। एफआईआर पुलिस लिखती है, यूएपीए पुलिस ने लगाई है, उनके हाथ में कलम है। चार्जशीट में क्या आएगा और कोर्ट में क्या सिद्ध होगा उससे पता चलेगा। नहीं, एफआईआर तो पुलिस के हाथ में कुछ भी लिख सकती है, उसमें कुछ भी कहानी लिख सकती है। यूएपीए तो इनकी ज्यादातर कोर्ट में जाके ध्वस्त हुई है। जितनी बीजेपी सरकार में यूएपीए तो इन्होंने पत्रकारों तक पे लगाई है, रिपोर्ट लिखने पे, खबर लिखने पे यूएपीए लगाई गई है और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है उन्हें। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात पे फिर कायम हूं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, मैं फिर भी अगर कह रहा हूं तो इनके साथ दूसरा व्यवहार होना चाहिए, और अगर ये केवल अपनी आवाज उठाने के लिए आए थे तो फिर इनके साथ व्यवहार दूसरा होना चाहिए। ये कह के हम नहीं कोई सहानुभूति नहीं करेंगे। अगर उनके पास, सरकार के पास कोई सबूत, गंभीर सबूत इनके खिलाफ नहीं है, जांच एजेंसियों को कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे इन्हें देशद्रोही सिद्ध कर सकें, आतंकवादी सिद्ध कर सकें, तो फिर ये सहानुभूति के पात्र हैं। किसी बिगड़े हुए बच्चे को केवल इसलिए फांसी पर नहीं चढ़ा सकते कि उससे कोई गलती हो गई। सर, कोर्ट में एक होता है एक्चुअल क्राइम और एक होता है इंटेंट, कि आप क्या करना चाह रहे थे। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन अगर ये लोग संसद में, जैसा कि जानकारी आ रही है कि ये आग भी लगाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नहीं पता ये सिद्ध होगा कि नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, कोर्ट में सिद्ध होगा। लेकिन जो इन्होंने किया, सिर्फ उस कृत्य की बात करते हैं जो हमारे आंखों के सामने है, वो तो घटित हुआ है।
उसके लिए तो हमें किसी के सबूत नहीं चाहिए। तो जो घटित हुआ है, आप वकील, लोकतंत्र के मंदिर में आकर टेबलों और चेयर्स पर कूद कूद कर धुआं निकालना, ये केमिकल, कोई केमिकल भी हो सकता था, वो उन्हें मिला नहीं। लेकिन जो इन्होंने किया, क्या वो सही कृत्य है या इसके लिए इन्हें सुधार गृह भेजे, या इनको मैं ये सीधा सवाल पूछ रही हूं सर, जो घटित हुआ है उस पर बोलिए। एक बार नवल जी से पूछ लेती हूं। नवल जी, जो घटित हुआ है सिर्फ उस पर बोलिए। अगर ये बिहार विधानसभा में हुआ होता तो क्या हो रहा होता?